नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही देश में अलग अलग कल्चर कैसे एक दूसरे की सीमाओं में घुल मिल जाते हैं। आज हम राजस्थान की डामोर जनजाति के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसी जनजाति है जो रहती तो राजस्थान में है, लेकिन जिसकी आत्मा गुजरात से जुड़ी हुई है। और यही सवाल असल में डामोर जनजाति की पूरी कहानी का सार है। सोचिए, भौगोलिक रूप से तो वो राजस्थानी है, लेकिन उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज, उन सब पर गुजरात की गहरी छाप है। ये जो अनोखी बात है ना, यही उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस कल्चरल कनेक्शन की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि डामोर जनजाति आखिर है क्या। कौन है ये लोग और इनकी असली पहचान क्या है? तो देखिए, सबसे अहम बात यही है। डामोर लोगों के पहनावे से लेकर उनकी बोलचाल तक हर चीज में गुजरात की झलक मिलेगी। और ये कोई हल्का फुल्का असर नहीं है, नहीं, ये तो एक बहुत ही गहरा कल्चरल कनेक्शन है जो इन्हें राजस्थान की बाकी सभी ट्राइब से एकदम अलग कर देता है। किसी भी कल्चर को अगर समझना हो ना, तो सबसे पहले उसके समाज और परिवार की बनावट को देखना पड़ता है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि डामोर कम्युनिटी का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। इनके समाज में एक बहुत खास चीज है जिसे एकाकी प्रवृत्ति कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम। मतलब जैसे ही बेटी की शादी हुई, वो अपने माता पिता से अलग होकर अपना नया घर बसा लेता है। इनकी सामाजिक परंपराओं में एक और चीज है जो ध्यान खींचती है, और वो है बहुविवाह। हाँ, डामोर समुदाय में एक से ज्यादा शादी करना एक स्वीकृत सामाजिक चलन है। और हर परिवार में होता है एक मुखिया। ये जो मुखिया होते हैं, ये आमतौर पर घर के सबसे बड़े और सम्मानित सदस्य होते हैं। घर के छोटे बड़े सारे जरूरी फैसले लेने का अधिकार इन्हीं के पास होता है। ठीक है, तो हमने इनके समाज को तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि ये लोग रहते कहाँ हैं और अपनी जिंदगी कैसे चलाते हैं। चलिए अब उनके रहने की जगह और काम धंधे पर एक नजर डालते हैं। ज्यादातर डामोर जनजाति आपको दक्षिणी राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में मिलेगी, खासकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में। यही वो जमीन है जिसे ये अपना घर कहते हैं, और यहीं इनका कल्चर फलता फूलता है। एक और मजेदार बात, ये लोग हमारी आपकी तरह बड़े घने बसे हुए गांव में नहीं रहते। इनके घर ना अक्सर दूर दूर बिखरे हुए होते हैं, और इन छोटी छोटी बिखरी हुई बस्तियों को ये अपनी भाषा में कहते हैं फला। और जहां तक बात है इनके काम धंधे की, तो इनकी जिंदगी दो चीजों पर टिकी है। एक तो पशुपालन और दूसरा खेती बाड़ी। बस यही दो चीजें हैं जो इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अब बात करते हैं सबसे मजेदार हिस्से की, यानी इनके मेले और त्योहार। किसी भी कल्चर की असली आत्मा तो उसके सेलिब्रेशंस में ही दिखती है। तो चलिए देखते हैं कि डामोर लोग जश्न कैसे मनाते हैं। इनके दो सबसे बड़े मेले हैं। पहला है ग्यारस की रेवाड़ी, जो लगता है राजस्थान के डूंगरपुर में, और दूसरा है झेला बावजी का मेला। और पता है ये कहाँ लगता है? गुजरात में। देख रहे हैं, ये एक और जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे इनकी आस्था और उत्सव भी सीधे गुजरात से जुड़े हैं। होली का त्योहार तो सब मनाते हैं, पर ये लोग एक खास तरीके से मनाते हैं। इस मौके पर ये एक स्पेशल प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है छड़िया। इसमें तरह तरह के इवेंट्स और सेलिब्रेशंस होते हैं। तो डामोर जनजाति की इस पूरी कहानी से हमने क्या क्या सीखा? चलिए जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, डामोर एक राजस्थानी ट्राइब है, लेकिन इनका कल्चरल कनेक्शन गुजरात से बहुत मजबूत है। दूसरी बात, इनका समाज न्यूक्लियर फैमिली वाला है, जिसका लीडर मुखिया होता है। तीसरी बात, ये मुख्य रूप से डूंगरपुर और आसपास के इलाकों में रहने वाले किसान हैं। और हाँ, आखिर में होली के टाइम पर इनका खास छड़िया उत्सव, जो बिल्कुल भूलने वाला नहीं है। और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचने के लिए सबको छोड़ना चाहता हूँ। डामोर जनजाति की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही ना कि कल्चर कभी भी नक्शों या बॉर्डर्स का मोहताज नहीं होता। वो तो इंसानी रिश्तों की तरह अपनी राह खुद बना लेता है। इस पर सोचिएगा जरूर।